भाई आप में से अगर किसी के पास हार्दिक पांड्या का पर्सनल नंबर है तो प्लीज मेरे को देना यार। मेरे को ना, मैं सोच रहा हूँ एक बार पर्सनली भाई से पूछ लूँ कि पाजी तुसी कितने जा रहे हो। देखिए बिग बॉस के घर में जो अनाउंसमेंट होती है वो तो आपने देखी होगी। उसी स्टाइल में अगर हम हार्दिक पांड्या की अनाउंसमेंट करें तो कुछ ऐसी होगी। सुबह 6 बजे हार्दिक पांड्या कोलकाता जा रहे हैं, सुबह 9 बजे हार्दिक पांड्या लखनऊ जा रहे हैं, दोपहर 2 बजे हार्दिक पांड्या को चेन्नई ट्रेड करके लेने वाली है, शाम 5 बजे राजस्थान हार्दिक पांड्या में इंटरेस्टेड है, रात 8:30 बजे कोलकाता वाले बिना हार्दिक पांड्या के डिनर नहीं करेंगे, रात 11:15 बजे मुंबई वाले कह रहे हैं रात बहुत हो गई, हार्दिक को कहीं नहीं जाने देंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा है बॉस। सुबह हार्दिक पांड्या को लेकर कोई खबर आती है, शाम को कोई और आ जाती है और रात होते होते तक वही ढाक के 3 पात हो जाता है मामला। हार्दिक पांड्या दिन में इतनी बार ट्रेड हो रहे हैं कि मुझे तो लग रहा है कि आईपीएल वाले हमसे फिरकी ले रहे हैं। फिरकी ले रहा है तो कौन कौन सी टीम है जो फिरकी ले रही है आपको आज की वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले सी जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को किसने फंड करा? जी हाँ, मेटा ने प्रधानमंत्री से माफी क्यों मांगी? इन सारे मुद्दों पर एक मस्त पॉडकास्ट किया हमने इंडिया के सबसे बड़े साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अमित दुबे के साथ। एक झलकी यहां पर दिखा रहा हूं इस पॉडकास्ट का छोटा सा ट्रेलर। आप पूरा एपिसोड देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ये देखो। जिन बच्चों ने गालियां दी हैं, जिनके वीडियोस वायरल हुए हैं, जिनका फेस पूरी दुनिया ने देख लिया, पूरे देश ने देख लिया, वो कभी इंटरनेट से हमेशा के लिए हट सकता है, वाइप आउट हो जाएगा, या वो डेटा हमेशा रहेगा? कभी भी नहीं हटेगा, कभी भी नहीं। कोई चाहे तो हटवा सकता है, सवाल ही नहीं उठता। पैसा देके भी नहीं होगा कुछ नहीं। ये जो सी जनता पार्टी का प्रोटेस्ट था, इससे रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। झारखंड प्रोटेस्ट का उतना वायरल नहीं हो रहा है, क्या हो गया? पैसा कम पड़ गया होगा। देखा दोस्तों, टीआरपी द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर ये पॉडकास्ट ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। फिलहाल इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि फाइनली कौन सी टीम हार्दिक पांड्या को टारगेट कर रही है और किस टीम के क्लेम में कितनी सच्चाई है। सबसे पहले चेन्नई की बात करते हैं। हार्दिक पांड्या को ट्रेड करने की लिस्ट में काफी आगे थी चेन्नई। इनफैक्ट सबसे पहले अगर कोई रूमर आई थी कि हार्दिक पांड्या कहाँ जा रहे हैं तो वो चेन्नई के लिए आई थी, क्योंकि आईपीएल के टाइम पर ही हार्दिक पांड्या चेन्नई के कैंप में दिखाई दिए थे और इतने खुश वो मुंबई के कैंप में नहीं दिखाई देते थे। इनफैक्ट 1-2 बार बीच में यह खबर आई कि हार्दिक पांड्या लगभग चेन्नई जा रहे हैं, लेकिन आज की डेट में अपडेट ये है कि चेन्नई सुपर किंग्स फिलहाल हार्दिक पांड्या के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है। न्यूज़ रिपोर्ट्स बता रही हैं कि चेन्नई का जो फोकस है वो अपना नेक्स्ट हेड कोच ढूंढने में ज़्यादा है। चेन्नई चाह रही है कि पहले वो कोच ढूंढ ले, क्योंकि कोच के हाथों में चेन्नई काफ़ी पावर देने वाली है। दोस्तों, चेन्नई की टीम के लिए आगे की स्ट्रैटेजी उनके कोच ही बनाएंगे और उनकी टीम मैनेजमेंट ये बोल चुकी है कि कोच को बिल्कुल फ्री हैंड दिया जाएगा, वो अपने हिसाब से टीम बना सकते हैं। अब नया कोच हार्दिक पांड्या में इंटरेस्टेड होगा या नहीं, ये बात तभी पता चलेगी जब नया कोच आएगा। इस डील में जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, दिक्कत ये है कि हार्दिक पांड्या डेफिनेटली कप्तानी लिए बिना किसी टीम में जाने वाले नहीं, और चेन्नई ये बात क्लियर कर चुकी है कि ऋतुराज गायकवाड़ से कप्तानी नहीं ली जाएगी, वही कप्तान रहेंगे। भले ही ऋतुराज गायकवाड़ खुद क्यों ना बोले कि मेरे को कप्तानी से निकाल दो, चेन्नई भी अपना कप्तान नहीं बदलेगी तब तक। और यही बात शायद चेन्नई और हार्दिक पांड्या के बीच में आड़े आ रही है और इसी वजह से ये डील नहीं हो पा रही है। तो बेसिकली यही कहा जा सकता है कि हार्दिक पांड्या की डील की बात चेन्नई में हुई है, लेकिन कोई भी डिसीजन बिना किसी कोच के नहीं लिया जाएगा, इसलिए आगे बताएंगे कि होगा क्या। अब कोलकाता की बात कर लेते हैं। इस टीम की दावेदारी शुरू से ही अच्छी थी, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया पांड्या को चाहिए कप्तानी, और कप्तानी उनको सिर्फ 2 टीमें ऑफर कर रही हैं, यानी सिर्फ 2 टीमें जहां पर हार्दिक पांड्या के कप्तान बनने में कोई रुकावट नहीं है। वरना कप्तान तो कोई भी बना देगा, लेकिन वही मुंबई इंडियंस वाला लफड़ा रहेगा जहां पर ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब हो जाएगा। ऐसे में कोलकाता एक ऑटोमेटिक चॉइस थी और कोलकाता भी हार्दिक पांड्या को लेने के लिए इंटरेस्टेड थी। पर खबर आ रही है कि मुंबई को वो डील पसंद नहीं आ रही है जो कि कोलकाता ऑफर कर रही है। दिक्कत ये है कि कोलकाता अपना कोई बड़ा प्लेयर देना नहीं चाहती। बड़े से मेरा मतलब है वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, हर्षित राणा जैसे प्लेयर जो कि मुंबई के काम के हो सकते हैं। कोलकाता कह रही है कि हार्दिक के बदले में हमसे सिंपल डील करो, कैमरन ग्रीन लेकर चले जाओ। आप हमें बढ़िया ऑलराउंडर दे रहे हो, बदले में हम भी आपको बढ़िया ऑलराउंडर दे देते हैं। लेकिन मुंबई को इस बात से दिक्कत है कि भाई कैमरन ग्रीन ऑस्ट्रेलिया टीम के मेजर खिलाड़ी हैं। अगले साल होने वाली है एशेज सीरीज, ऑस्ट्रेलिया वाले इस सीरीज को बहुत सीरियसली लेते हैं, इसीलिए ये आशंका जताई जा रही है कि अगले साल ऑस्ट्रेलिया अपने बड़े खिलाड़ियों को आईपीएल नहीं भेजेगी खेलने के लिए, हैं, उनको एनओसी नहीं देगी। इन खिलाड़ियों में कप्तान कमिंस के अलावा मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और कैमरन ग्रीन भी शामिल है। तो अगर एक ऐसा प्लेयर जो कोलकाता दे रही है मुंबई को, जिसका अगले साल खेलना ही मुश्किल है, तो अगले साल का मेगा ऑक्शन होने वाला है, यानी ये भी गारंटी नहीं है कि मुंबई कैमरन ग्रीन को रिटेन भी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। इसीलिए मुंबई को कोलकाता की डील पसंद नहीं आ रही है। यानी ये डील कोलकाता और हार्दिक के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन मुंबई के लिए ये डील फायदेमंद नहीं हो रही है, इसलिए अटक गई है। अब बात करते हैं तीसरी टीम, जिसका नाम है राजस्थान। इस डील का स्टेटस ये है कि रूमर सामने आई है, पर ऐसा कोई ठोस सबूत मिला नहीं है जहां पर ये पता चले कि राजस्थान और मुंबई की मैनेजमेंट आपस में बात कर रही है। हालांकि अगर ये बात हो रही है तो दोनों टीमों के लिए काफी फायदेमंद डील है, क्योंकि अफवाहों के हिसाब से राजस्थान की तरफ से यशस्वी जायसवाल मुंबई की तरफ जाएंगे, जो कि मुंबई की लॉन्ग टर्म ओपनिंग की परेशानी को भी सॉल्व कर सकते हैं और रोहित शर्मा का रिप्लेसमेंट बन सकते हैं। पर जैसा कि हमने आपको बताया, ये डील अभी सिर्फ रूमर है, टेबल पर बैठकर कोई बात नहीं हुई है।
अब बात एक और टीम की कर लेते हैं जो एक डार्क हॉर्स की तरह हार्दिक पांड्या ट्रेड में सामने निकल कर आ रही है। लखनऊ की बात हो रही। जी हाँ, ये टीम अचानक से पीछे से एंट्री मार रही है और फ्रंट सीट ले रही है। जी हाँ, लखनऊ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक तो कोलकाता के अलावा ये सिर्फ दूसरी टीम है जिसके पास कप्तानी का ऑप्शन बिल्कुल खुला हुआ है और हार्दिक पांड्या एकदम आराम से जाकर वहां पर कैप्टन बन सकते हैं। उनको यहां पर कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होगा और इसके बदले में लखनऊ के पास देने के लिए निकोलस पूरन है। याद रखिए, दुनिया की बाकी सभी टीमों में निकोलस पूरन मुंबई की फ्रेंचाइजी के लिए ही खेलते हैं, यानी वो मुंबई को ऑलरेडी पसंद है। और अगर हार्दिक पांड्या को जाने ही देना है तो फिर मुंबई निकोलस को ले सकती है, लेकर अपनी टीम बना सकती है। अगर ऐसा हो गया तो हैरान मत होना, हार्दिक भाई फिर हो सकता है गोयंका जी के लिए खेलें। कह दो कि ये झूठ है। अब आते हैं आखिरी सिनारियो पर और आखिरी सिनारियो ये है कि हार्दिक पांड्या कहीं नहीं जा रहे, ठीक है, मुंबई में ही रहेंगे। क्या बोला तूने? जी हाँ, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि हार्दिक पांड्या कहीं और न जाएं क्योंकि मुंबई ने अभी भी कुछ भी ऑफिशियल नहीं किया है। ये जो अभी तक की खबरें आ रही हैं ये सारी अनऑफिशियल ही है। ये अभी सिर्फ एक न्यूज रिपोर्ट ही है जो कहती है कि हार्दिक पांड्या फलाना टीम में जा रहे हैं या फिर कहीं और चले जाएंगे। असलियत में अभी तक ऑफिशियली मुंबई ने कुछ भी नहीं बोला है और न किया है। और जब तक मुंबई ऑफिशियल नहीं कर देती तब तक हार्दिक पांड्या कहीं नहीं जा रहे हैं। ये बात तो कहानी ही रह जाएगी, है कि नहीं? समझ रहे हो आप? इनसाइड सोर्सेज बता रहे हैं कि मुंबई की टीम कई सारी टीमों से बात तो कर रही है और ट्रेड के ऑप्शन देख रही है, लेकिन उनके पास एक ऑप्शन ये भी है कि हार्दिक पांड्या को रिटेन कर ले। अगर मुंबई को कोई ऐसा पैकेज नहीं मिला जहां पर कि उनकी ओवरऑल स्क्वाड इंप्रूव हो रही है तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि हार्दिक पांड्या को वो रिलीज ही ना करे और उनसे कप्तानी भी ले ली जाए और उनको सिर्फ एक प्लेयर के तौर पर खिलाया जाए। हालांकि ये बात मुंबई के ही खिलाफ जा सकती है क्योंकि ऑलरेडी एक ऐसा प्लेयर जिससे आपका मनमुटाव चल रहा है, आप उसको उसकी इच्छा के खिलाफ अपनी टीम में रोककर अपनी ही टीम की मानसिक सेहत खराब करोगे भाई साहब, है कि नहीं? लेकिन ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, पॉसिबिलिटी अभी भी 50-50 है। खैर, अब क्या होगा आने वाले कुछ दिनों में, कुछ समय में पता चल जाएगा, लेकिन इतना तो क्लियर है कि अभी किसी भी टीम ने हार्दिक पांड्या पर पूरी तरीके से हाथ नहीं मारा है। और जैसा कि पहले न्यूज रिपोर्ट आ रही थी कि कोलकाता के अगले कप्तान वही होने वाले हैं। अगर हार्दिक को कोलकाता का कप्तान बनना है तो कोलकाता को मुंबई को खुश करना होगा। ये कैसे हो सकता है, ये बात कोलकाता वालों को सोचने देते हैं, हमारा काम थोड़ी ना है। हमारा काम है चैनल को सब्सक्राइब करना और डेली ऐसी वीडियोस के लिए इसी चैनल पर आना। और जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में भी जाना, हमारा लेटेस्ट पॉडकास्ट साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अमित दुबे के साथ हमने किया है, जहां पर हमने जो ये दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद वायलेंस हुई, उसके बाद मेटा का जो ये कांड हुआ, प्रधानमंत्री के पोस्ट को उन्होंने 5 घंटे के लिए डाउन कर लिया, तो ये जो सारा ड्रामा हुआ है सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पर, उसको लेकर के फुल डिटेल में चर्चा हुई है। आपको एक छोटी झलकी दिखाता हूं, पूरा पॉडकास्ट देखना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब करना, जल्दी मिलते हैं, जय हिंद। मेटा ने प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट को 5 घंटे के लिए हटा दिया था, बाद में रीजन दिया कि ये टेक्निकल ग्लिच है। डू यू बिलीव मेटा इन दिस? एब्सोल्युटली नॉट। और इसीलिए मेटा को अब इस बार अच्छे से ग्रिल भी किया जाए, क्योंकि यदि एविडेंस नहीं होते थे तो ये लोग एल्गोरिथम का एक्सक्यूज देके बच जाते थे। और फिर उन्होंने बैक टू बैक गलतियां की। एक साइड आप सी सैम प्रमोट कर रहे हो, दूसरे साइड प्राइम मिनिस्टर का वीडियो हटा देते हो 5 घंटे, और फिर कहते हो टेक्निकल ग्लिच है। उनका सीजेपी का जो ट्विटर हैंडल है वो CJP_2029, तो वो क्लियर है ना कि वो तो इलेक्शन के लिए है, उनको नीट से कोई मतलब ही नहीं है। आपको पता है कि पूरे यूपी के अंदर कुछ नहीं तो 7000 से ज्यादा ट्विटर हैंडल या सोशल मीडिया हैंडल ओवरऑल क्रिएट, मैंने एनालिसिस करके दिया था। कब की बात हर जब ये आंदोलन चल रहा था उसी दौरान आप हर सिटी का देखो CJP हैंडल मिलेगा आपको विद फॉलोअर्स। क्यों? यूपी में इलेक्शन। एक मिनट, मेटा इंस्टा और फेसबुक दोनों की बात, हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, रिलीजियस आइडियोलॉजी और सेक्सुअल इंटरेस्ट, हाँ, ये LGBTQ+ कम्युनिटी के प्रति आपका क्या रुझान है, ये उसको कैसे पता लगेगा? वो आपको 24 घंटे सुन रहा है, वो आपकी एक्टिविटीज रिकॉर्ड कर रहा है।